पूरा का पूरा ये सब जो था ये पूरे देश में फैलना शुरू हो गया, स्प्रेड होना शुरू हो गया। अब अलग अलग जो लोग थे वो इसमें हिस्सा लेने लगे, जैसे कि नाना साहेब जिन्हें आप इस इमेज में देख रहे हैं, ही गैदर्ड फोर्सेस अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। अब नाना साहेब कौन थे? ये एडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव सेकंड के। तो इन्होंने ये डिक्लेयर किया कि ये क्या होंगे, ही सेड कि अब वो बहादुर शाह के गवर्नर के तौर पे इस सारे रिबेलियन में पार्टिसिपेट करेंगे और ब्रिटिशर्स के खिलाफ युद्ध छेड़ेंगे। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई जॉइंड द रिबेल फोर्सेस अलोंग विद तांतिया तोपे। रानी लक्ष्मीबाई, जैसे कि आप जानते थे कि उनसे उनका झांसी जो था वो छीन लिया जा रहा था बाय द ब्रिटिशर्स, क्योंकि उनके पास एक एडॉप्टेड सन था और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी के बेसिस पे वो उनसे झांसी छीन रहे थे। तो रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया, रिबेल फोर्सेस से ज्वाइन कर लिया और वो युद्ध में उतर पड़ी। किनके साथ? तांतिया तोपे के साथ, जिन्हें कि आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं। अब ये तांतिया तोपे जो थे ये जनरल थे नाना साहब के, ये उनकी आर्मी में जनरल की पोस्ट पे थे और इन्होंने भी इस युद्ध में पार्टिसिपेट किया। साथ ही साथ ऐसे और भी लोग थे जो इस रिबेल में जुड़ गए। तो ये लोग कौन थे? ये लोकल लीडर्स थे। सो मेनी न्यू लीडर्स जॉइंड दिस रिवोल्ट। अब उन अगर लीडर्स की बात करें तो सबसे पहले कौन थे? बिरजस कादर। ही वाज सन ऑफ अवध किंग वाजिद अली शाह एंड बेगम हजरत महल। हमने पढ़ा था ना कि जो अवध था उसकी टेरिटरीज को ब्रिटिशर्स ने छीन लिया था। पहले तो उन्होंने 1801 में छीना था, क्या बेसिस बना के कि सब्सिडरी अलायंस का एक रीजन देके, और बाद में उन्होंने कहा कि मिस गवर्नमेंट हो रहा है और फिर पूरा अवध उन्होंने एक्वायर कर लिया था। तो बिरजस कादर जो थे उन्हें ये अपने साथ एक बहुत ज्यादा गलत, एक नाइंसाफी होते हुए लगा था, इसलिए उन्होंने भी इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया। उनके बाद रानी अवंतीबाई लोधी ऑफ रामगढ़ जो थी, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी रिवोल्ट में हिस्सा लिया। उसके लिए उन्होंने करीब 4000 उनके पास सोल्जर्स थे और इन सोल्जर्स के साथ उन्होंने युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। एंड इनके अलावा बख्त खान जो कि एक सोल्जर थे और ये कहाँ के रहने वाले थे, ही वॉज फ्रॉम बरेली। इन्होंने भी अपना एक ग्रुप इकट्ठा किया और इन्होंने भी युद्ध छेड़ दिया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। नॉट ओनली दिस, कुंवर सिंह जिन्हें कि आप यहाँ इस इमेज में देख रहे हैं, कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? ही वॉज फ्रॉम बिहार। तो इन्होंने भी इस तरह से एक पूरा ग्रुप इकट्ठा किया अपना और रिवोल्ट के लिए उतर पड़े। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि जो ये मेजर रिवोल्ट शुरू हुआ था ये म्यूटिनी से शुरू हुआ था। इसमें सबसे पहले तो कौन आए थे? सबसे पहले आए थे सिपॉयज। सिपॉयज को फिर किन्होंने ज्वाइन किया? किंग्स ने, और साथ ही उनको ज्वाइन किया किसने? लोकल लीडर्स ने। तो अब जब ये एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ गया तो उसकी वजह से क्या हुआ, ब्रिटिशर्स जो थे उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतें पेश आने लगी। किस तरह से कि बहुत से जो उनके अक्वायर्ड टेरिटरीज थी उन पे इन रिबेल्स ने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। तो अब ब्रिटिशर्स ने सोचा कि वो एक स्ट्रॉन्ग फाइट लड़ेंगे किनके अगेंस्ट? इन रिबेल्स के अगेंस्ट। सो द कंपनी फाइट्स बैक। अब कंपनी ने ये सोच लिया था कि अब वो एक मेजर तरीके से इनके ऊपर अटैक करेंगे सो दैट इस रिबेल को क्या किया जा सके, पैसिफाई किया जा सके। उसके लिए उन्होंने क्या किया, द कंपनी ब्रॉड रीइंफोर्समेंट फ्रॉम ब्रिटेन। अब कंपनी ने क्या किया, बहुत रीइंफोर्समेंट ब्रिटेन से मंगवाई, यानी बहुत सारे सिपाही, बहुत सारे हथियार जो थे उन्होंने ब्रिटेन से मंगवाए और इस युद्ध में उतर पड़े। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, लॉज वर पास टू कन्विक्ट रिबेल्स इजीली, यानी ऐसे कानून बनाए गए कि जो भी रिबेल्स थे उनके ऊपर आसानी से केस चलाया जा सके और उन्हें सजा दी जा सके, चाहे तो उन्हें जेल में डाल दिया जाए या उन्हें फांसी की सजा दे दी जाए। एंड दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड बाय ब्रिटिशर्स इन 1857। अब हुआ ये कि 1857 में ब्रिटिशर्स के हाथ ये कामयाबी लगी कि उन्होंने दिल्ली, जो कि रिवोल्ट के दौरान रिबेल्स ने कैप्चर कर ली थी, उसे वो दोबारा रिकैप्चर कर पाए, यानी हासिल कर पाए। और जब उन्होंने दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया तो उसके बाद उन्होंने क्या स्टेप लिया, वेल
the last Mughal ruler Bahadur Shah and his wife were sent to the prison of Rangoon where the king died in 1862. अब यहाँ आप जो ये इमेज देख रहे हैं इसमें आपको यही दिखाया गया कि जो बहादुर शाह जफर थे उन्हें क्या कर लिया गया, कैद कर लिया गया। ब्रिटिशर्स ने उन्हें और जो उनकी वाइफ थी, उनकी वाइफ का नाम था बेगम जीनत महल, इन्हें क्या किया, इन्हें रंगून में जेल में डाल दिया। और रंगून की ही जेल में क्या हुआ, इनकी 1862 में डेथ हो गई। तो जो हमारे लास्ट मुगल रूलर थे ना बहादुर शाह जफर, फाइनली 1862 में इनकी डेथ हो गई एक जेल के अंदर। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जिस तरह से कि जो हमारे बहादुर शाह जफर थे उनका जो फेट था वो क्या हुआ था, उनकी फाइनली डेथ हुई थी ना, इस तरह से जो हमारे अलग अलग लीडर्स थे इनके साथ भी कुछ इसी तरह का फेट हुआ। जैसे कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी वॉज किल्ड इन 1858। जब उनके साथ युद्ध लड़ा जा रहा था तो युद्ध में, झांसी के युद्ध में 1858 में रानी लक्ष्मीबाई जो थी उनकी डेथ हो गई। एंड अगर हम तांतिया तोपे की बात करें तो तांतिया तोपे शुरू में तो एस्केप ऑफ हो गए थे। इन्होंने क्या किया, ये जंगल में जाके छुप गए और जंगल में इन्होंने क्या किया, वहां पे इन्होंने कुछ ट्राइब्स को इकट्ठा किया और इन ट्राइब्स के सहारे इन्होंने युद्ध छेड़ दिया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। लेकिन बाद में इन्हें कैप्चर कर लिया गया, इनके ऊपर एक केस चला और 1859 में क्या हुआ, इन्हें मार दिया गया क्योंकि कंपनी ने क्या किया था, जो तांतिया तोपे थे उनके खिलाफ केस बना दिया था और फाइनली उनको 1859 में क्या किया गया, उन्हें मार दिया गया। इसी तरह से जो और भी किंग्स थे या छोटे मोटे लीडर्स थे जिन्होंने रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था, उनके खिलाफ ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर केस चलाए एंड बाद में ज्यादातर जो लोग थे उनको डेथ सेंटेंस ही मिला। तो अब हमें ये पता चल चुका है कि एक युद्ध जो शुरू हुआ था बाद में उसके जो लीडर्स थे उनके साथ क्या क्या मुश्किलें पेश आई। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ब्रिटिशर्स जो थे फाइनली ब्रिटिश टुक कंट्रोल ओवर लॉस्ट प्लेसेस, यानी वो सारे टेरिटरीज जो कभी ब्रिटिशर्स के हाथों से छीन ली थी इस रिवोल्ट ने, तो अब वापस से उन्होंने उनके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया। यहाँ पे इमेज में आपको यही दिखाया गया ना कि उन्होंने फाइट किया और फाइट करके क्या किया, अपना कंट्रोल वापस से स्थापित कर लिया उन प्लेसेस पे जो उनके हाथों से निकल गए थे। नेक्स्ट व्हाट दे डिड वाज दे ट्राइड टू विन बैक लॉयल्टी ऑफ लैंडलॉर्ड्स बाय ऑफरिंग देम रिवॉर्ड्स। अब जो लैंडलॉर्ड्स थे, जमींदार थे, इन्होंने ये देखा कि ये लोग भी तो किसी ना किसी तरह से रिवोल्ट का हिस्सा बने थे, तो इन्होंने क्या किया, इनकी लॉयल्टी को विन बैक करने के लिए एक तरह से इन्हें ऑफरिंग की, यानी लालच दिया, उन्हें कुछ रिवॉर्ड्स दिए। क्या कहा उनसे कि आज से जो भी लैंड है उसकी जो ओनरशिप है वो आप ही के पास रहेगी और ब्रिटिशर्स कभी भी उस ओनरशिप को आपसे नहीं छीनेंगे। तो इस तरह की आप कह सकते रिवॉर्ड्स देके इन्होंने उनसे उनकी लॉयल्टी जो थी वापस हासिल करने की कोशिश की। एंड जैसा कि हमने पहले भी बात की है कि जितने भी रिबेल्स थे, चाहे वो किंग्स थे, चाहे वो सिपाहीज थे, नवाब्स थे, उन सबको क्या किया गया, उन सबको फांसी की सजा दे दी गई। तो इस तरह की चीजें उस दौरान हुई। So, what were the aftermath of 1857? यानी आखिर बाद में इन सब चीजों का जो रिजल्ट था 1857 रिवोल्ट का वो क्या निकला। देखिए, अगर हमें याद हो तो हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था ना कि ब्रिटिशर्स जो थे उनकी क्या होती थी, ऐसी पॉलिसीज होती थी जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें आ रही थी और फिर रिवोल्ट हुआ था। तो इस रिवोल्ट का आफ्टरमैथ ये निकला कि ब्रिटिशर्स चेंज सम ऑफ देयर पॉलिसीज। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि उन्होंने अपनी कुछ जो पॉलिसीज थी उनमें बदलाव कर दिए। अब वो बदलाव कैसे थे, सबसे पहले तो उन्होंने ये चीज की कि द एक्ट ऑफ 1858 वाज पास, और इसके बाद क्या हुआ, इस 1858 एक्ट की वजह से द पावर वाज पास टू द क्राउन। मतलब ब्रिटेन की जो क्वीन थी ना, उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है अब उसके पास कोई पावर नहीं रहेगा और जो पावर है वो किसके पास हो जाएगा, क्राउन, यानी जो क्वीन है उनके पास ये पावर चली जाएगी कि अब वो इंडिया को मैनेज करेंगी। जो भी वहाँ के अफेयर्स चल रहे हैं उनको किसने मैनेज करना है, ब्रिटिश क्वीन ने। एंड ब्रिटिश क्राउन के पास ये सारी पावर जो थी ट्रांसफर हो गई।
नेक्स्ट पॉइंट ये हुआ कि गवर्नर जनरल वाज नाउ नोन एज वाइसरॉय। अब जो गवर्नर जनरल होते थे ना इंडिया के, उनसे उनका वो गवर्नर जनरल वाला जो एक टाइटल था वो उनसे छीन लिया गया। अब उन्हें क्या जाने लगा, उन्हें कहा जाता था वाइसरॉय ऑफ इंडिया। यानी वो किन के लिए सर्व कर रहे थे, वो ब्रिटिशर्स, जो हमारे जो ब्रिटिश किंग या क्वीन है उनके अंडर होकर सर्व कर रहे थे इंडिया में। So the kings were allowed to rule but under supremacy of Queen of Britain। यानी जो इंडियन किंग्स थे अब उनसे उनकी टेरिटरी कोई भी नहीं छीन रहा था, लेकिन उनके ऊपर एक कंडीशन लगा दी गई। वो कंडीशन ये थी कि जो ब्रिटिश क्वीन थी ना, अब उन्हें एक सुप्रीमेसी का दर्जा दे दिया गया। और जो यहाँ पे इंडियन किंग्स थे वो किन के अंडर रूल कर रहे थे, क्वीन ऑफ ब्रिटेन के अंडर रूल कर रहे थे। एंड नेक्स्ट क्या चीज हुई, जो एक मेजर चीज हुई वो ये थी कि रेशो ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स इंक्रीज इन द ब्रिटिश आर्मी। अब देखिए, अगर आपको याद हो, हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में ये पढ़ा था ना कि जो इंडियन सोल्जर्स थे वो ब्रिटिश आर्मी के लिए सर्व कर रहे थे, लेकिन क्योंकि उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे थे और उन्हें बहुत लो सैलरीज मिल रही थी और भी सारी परेशानियां थी, इस वजह से उन्होंने क्या करते थे, रिबेल कर दिया था। तो अब ब्रिटिशर्स को ये लगा कि ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियन सोल्जर्स हैं इनकी रेशो को कर दो थोड़ा कम, और क्या करो, ब्रिटिशर्स जो हैं इन्हीं को लेके आओ अपनी आर्मी में और इनकी रेशो को बढ़ा दिया जाना चाहिए, सो दैट अगर ब्रिटिशर्स ही ज्यादा सर्व कर रहे होंगे ब्रिटिश आर्मी के लिए तो उनके ज्यादा कोई इश्यूज भी नहीं होंगे और वो रिबेल भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या स्टेप लिया गया, 6 गुरखास एंड पठान्स वर प्रेफर्ड फॉर द आर्मी। यानी सिख, गुरखास और जो पठान्स थे इन्हें ज्यादा प्रेफरेंस मिली ब्रिटिश आर्मी में काम करवाने के लिए। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें लगता था कि ऐसे सोल्जर जो किन जगहों से बिलोंग करते थे, बिहार से, अवध से या सेंट्रल इंडिया से, अब इन लोगों को कम से कम रिक्रूट करना चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि यही वो लोग थे जिन्होंने इस मेजर जो म्यूटिनी हुई थी उसको शुरू किया था। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब इन प्लेसेस पर से हम नहीं लेंगे किसी भी सिपाही को, और ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने 6 गुरखास और पठान्स को आर्मी में रखना प्रेफर किया और शुरू कर दिया। एंड नॉट ओनली दिस, एक चीज़ और हुई कि लैंड ऑफ मुस्लिम्स वॉज टेकन अवे। यानी जितने भी मुस्लिम्स थे उनसे उनकी ज़मीनें छीन ली गई और उनके ऊपर बहुत सारे और भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे ना ये बहुत सस्पिशियस हो चुके थे। इन्हें लगता था कि मुस्लिम्स ही थे मेजर तौर पे जो कि इस रिबेलियन के लिए उनको लगता था जिम्मेदार थे। तो एक तरह से उन्होंने उनके ऊपर बहुत से रिस्ट्रिक्शंस लगाए, उनकी लैंड भी छीन ली, ताकि दोबारा उनके पास कभी भी इतनी इनफ पावर हो ही ना कि वो इस तरह के रिवोल्ट के बारे में सोच पाए। नॉट ओनली दिस, उन्होंने क्या शुरू किया, ब्रिटिशर्स स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग इंडियन कल्चर। अब उन्होंने जो इंडिया का कल्चर था उसको रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया। हमारी जो प्रथाएं थी, हमारी जो सोच थी, इसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा अपनी सोच को हावी नहीं करते थे। मतलब हमारे जितने भी कल्चरल जो हमारे फेस्टिवल्स थे, फेयर्स थे, अब इनको अप्रूवल मिलने लग गया ब्रिटिशर्स की तरफ से। अब ये भी उनकी रिस्पेक्ट करने लग गए। एंड जमींदार्स वर गिवन राइट ओवर देयर लैंड। जैसा कि हमने पहले भी बात की, जो जमींदार थे उन्हें क्या कहा गया कि आपकी जो लैंड है उसके ऊपर आप ही का राइट रहेगा, आप ही की ओनरशिप रहेगी।